हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिवाइन वे। आज की राशि है कर्क यानी कि कैंसर। हम जानेंगे फरवरी के महीने में कर्क राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सबसे पहले हम ओवरव्यू देखेंगे, देन आपका करियर, रिलेशनशिप और लास्ट में यूनिवर्स के मैसेज हमारे प्यारे कर्क राशि वालों के लिए जानेंगे। तो बिना देर किए आइए स्टार्ट करें। ओवरव्यू। सबसे पहला कार्ड आपको ओवरव्यू में द टावर मिला है, यानी कि हो सकता है आपकी लाइफ में अभी बहुत सारे बदलाव हो रहे हो या आने वाले समय में कुछ ऐसे चेंजेस का सामना आपको करना पड़ सकता है जो आपको स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लगे। जब भी ऐसी कोई चीज हो, आपको माइंड में बस एक बात लानी है, ये सारे चेंजेस आपके ग्रोथ के लिए ही है। जब तक कोई पुरानी चीज खत्म नहीं होती, हम सब जानते, तब तक वो नई चीज हमारी लाइफ में एंटर नहीं होती है। ये सब आपके अच्छे के लिए हो रहा है। तो आपको बोला जा रहा है जितना जल्दी हो सके आप इन चेंजेस को एक्सेप्ट करिए, क्योंकि ये सब आपके अच्छे के लिए ही है। ठीक है। नेक्स्ट कार्ड मिला है हमें थ्री ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है गाइस पास्ट में कोई ऐसी चीज हुई हो जिसने हमें हर्ट किया हो, तो हो सकता है बहुत से लोगों का अभी हीलिंग का प्रोसेस चल रहा हो। आपको बोला जा रहा है जितना जल्दी हो सके आप इन चीजों से बाहर निकलिए और पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, ताकि वैसी ही एनर्जी को आप लोग अट्रैक्ट करो। ये सब पास्ट में हो चुका है, आपको इसको प्रेजेंट में लाने की जरूरत नहीं है। देन चैरियट मिला है आपको। लीडरशिप क्वालिटीज को इनहेंस करिए गाइस, आपको जो करना है वो उसका समय आ चुका है, समय सही है, आपका कॉन्फिडेंस भी हाई है, आपका डायरेक्शन भी राइट है इनफैक्ट। तो आप लोग बस अपना हार्डवर्क करिए और आप अपने गोल को अचीव करिए। ठीक है। देन आपको मिला है लवर्स, यानी कि अगर आप लोग किसी पार्टनरशिप में काम करते हैं तो ये महीना आपको अच्छा ग्रोथ लाके देगा। उसके अलावा आप लोगों के ऊपर डिवाइन की अच्छी ब्लेसिंग है। रिलेशनशिप्स को लेकर के आप लोग कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हो। शायद आप अपने रिलेशनशिप को आगे मैरिज या कोई स्टेप ऐसा ले सकते हो कि फाइनल कंफर्मेशन वाली जो चीज हम बोलते हैं, तो आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं फरवरी के मंथ में। ओके। लास्ट कार्ड देखेंगे चेंज। देखिए पहला कार्ड आपको टावर मिला जो कि चेंज दर्शाता है। अगेन आपको लास्ट कार्ड एट ऑफ वॉन्ड मिला है, तो यहाँ से फर्दर कंफर्मेशन हो चुका है कि कर्क राशि वालों के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो भी रहे हैं और आने वाले समय में होंगे भी। बदलाव इतनी तेजी से हो रहे हैं कि हमें थमने का मौका नहीं मिल रहा और डिसीजन लेते समय हमें बहुत जल्दी जल्दी किसी चीज का डिसीजन लेना पड़ रहा है। एकदम अचानक से सब चीजें हो रही हैं। पहले शायद किसी चीज की स्टकनेस थी, वो खत्म हो गई और एकदम तुरंत जब चेंजेस हो रहे हैं तो हमें संभलने का मौका शायद नहीं मिल पा रहा है। तो आपको बोला जा रहा है ये चेंजेस सब आपके अच्छे के लिए ही है गाइस। सबसे पहले उनको एक्सेप्ट करिए और उसके बाद सेकेंड इम्पोर्टेंट की डिसीजन लेते समय थोड़ा धैर्य से डिसीजन लीजिए। ऑफ कोर्स आपके लिए अच्छे ही हैं, लेकिन थोड़ा सोच समझ करके हमको डिसीजन लेना चाहिए। इसके बाद हम जानते हैं करियर में हमारे कर्क राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। आइए जानते हैं गाइस। अगर आप लोग इस रीडिंग से कनेक्ट करते हैं तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, और अगर रीडिंग आपको लगता है आपके लिए सही है, पॉजिटिव जा रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए जाने रिलेशनशिप मैटर में आपके करियर में अभी हम देखेंगे पहले, उसके बाद आपका रिलेशनशिप देखेंगे। करियर में आपके लिए पहला कार्ड पेज ऑफ पेंटिकल आया है। पेज ऑफ पेंटिकल आपको बताता है कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपको फाइनेंस के तौर पे मिलने वाली है, जिससे आपका इनकम सोर्स और भी ज्यादा अच्छा ग्रो करे। नहीं तो आप लोग कुछ सीखने का प्लान कर सकते हो, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के बारे में विचार कर सकते हो। ऐसे कोई आइडिया आपको क्लिक हो सकता है जो आपको और भी ज्यादा सक्सेसफुल होके दिखाएगा। खुल करके आपको अपने आइडियाज को अपनाना है। जब भी माइंड में कोई थॉट आता है उसको आप इम्प्लीमेंट करने से पहले सोचिए मत, क्योंकि आपके थॉट्स काफी अच्छे रहने वाले हैं फरवरी मंथ में, जो आपको ग्रोथ की तरफ ही लेकर के जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। आपको मिला है फोर ऑफ पेंटिकल। पैसों को गाइस सोच समझ के खर्चा करना है, फिजूल खर्ची नहीं करना है, और जितना हो सके आपको अपने खर्चों के ऊपर बैलेंस करना है, क्योंकि फ्यूचर के लिए सेविंग करना आपके लिए फिलहाल कंसर्न हो सकता है। इसलिए बोला जा रहा है कि आपको अपने खर्चों के ऊपर कंट्रोल करना होगा। इसके अलावा आप अपने काम में जितना हो सके उतना ओवर थिंकिंग मत करिए, थोड़ा सा शांत दिमाग से काम करिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है। नेक्स्ट कार्ड पेज ऑफ सोर्स। बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ले रहे हैं,
जल्दबाजी 8 ऑफ वॉन्ड्स से भी मालूम पड़ी थी कि हम कर रहे हैं। आपको बोला जा रहा है, ठीक है, आप पेज ऑफ पेंटिकल से कुछ नई चीज सीखने के लिए स्टार्ट कर दे, कुछ नई चीज सीखना। अगेन पेज ऑफ सोर्ट्स आ गया, यानी कि हमारे कर्क राशि वाले जो लोग हैं वो खुद की स्किल्स के ऊपर और खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। आपको बस ये बोला जा रहा है, आप अपने काम की पूरी इंफॉर्मेशन लीजिए और उसके बाद आप अपने काम में आगे बढ़िए। सीखने के लिए पूरे टाइम आपको तैयार रहने के लिए बोला जा रहा है कि कुछ ना कुछ हर पल हमें सीखना होता है और हमें सिखाया भी जा रहा है। तो आप खुद को वैसे तैयार रखिएगा। हर काम में सबसे पहले इंफॉर्मेशन निकालना इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो बारीक नजर रखिए कि आप क्या कर रहे हो और उस चीज का आपको आगे रिजल्ट फ्रूटफुल है कि नहीं। समझदारी से सारे डिसीजन लेने होंगे। ओके, देन आपको जजमेंट मिला है। जजमेंट यहाँ पे इसलिए आया है, अब 100% श्योरिटी हो चुकी है कि हमारे कर्क राशि के जो लोग हैं उनको कोई ना कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ सकता है। लवर्स ने भी ये चीज बताई थी, अगेन आपके पास में ये चीज रिपीट हुआ है, तो यानी कि कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन जिसको हम बहुत लंबे समय से टाल रहे थे, अब उस डिसीजन को लेने का समय आ चुका है। राइट डायरेक्शन भी चुनना होगा। अगेन मैसेज रिपीट हुआ है, चैरियट में भी आपको आया था कि टाइम सही है, आप लोगों को बस राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो जजमेंट ने भी इसको आगे फर्दर कंफर्मेशन दिया है कि राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ने का समय आ चुका है। आपको आपके रिजल्ट बहुत जल्द मिलेंगे, जो भी आपने अभी तक हार्डवर्क किया है, क्योंकि अगेन आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग का कार्ड आया है। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है गाइस, बस अपने हार्डवर्क को आपको कंटिन्यू रखना है। आइए लास्ट कार्ड देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल मिला है गाइस, यानी कि इनकम और एक्सपेंस के बीच में प्रॉपर बैलेंस बनाने की जरूरत फेब्रुअरी मंथ में ही आपका कंसर्न रह सकता है। अगर आपको फाइनेंस संबंधित कोई हेल्प चाहिए तो या तो आपको हेल्प इजीली मिल जाएगी, या कोई आपके पास में हेल्प मांगने आ सकता है। और इसके साथ ही साथ 6 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि आपके पास में ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिनका आप वेट कर रहे थे, और ये आपके फाइनेंस को और भी ज्यादा इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये आपके करियर संबंधित रीडिंग थी। इसके बाद हम जानते हैं रिलेशनशिप्स, हमारे कर्क राशि वालों के रिलेशनशिप में वो कौन से मैसेजेस हैं जो आने वाले हैं। आइए जाने। नाइट ऑफ पेंटिकल, आपका रिलेशनशिप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है गाइस, सिक्योर हो रहा है रिश्ता आपका, लेकिन आपको बोला जा रहा है थोड़ा धैर्य रखिए और जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि चीजें धीरे धीरे मूव हो रही हैं, पर मूव हो रही हैं और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। भरोसा रखिए, समय के साथ सब चीजें और अच्छी हो जाएंगी। नेक्स्ट कार्ड आपको मिला है 7 ऑफ सोर्ड्स। आपको बोला जा रहा है किसी भी व्यक्ति के ऊपर आंख मूंद के भरोसा हमें नहीं करना चाहिए। पहले सब चीजें जान लीजिए और उसके बाद कोई डिसीजन दीजिएगा। तो थोड़ा सा ये कंसर्न हमारे लिए हो सकता है, आंख मूंद के किसी के ऊपर भी विश्वास हमें नहीं करना है। देन किसी प्रकार की पार्टनरशिप यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगेन आपके ऊपर एंजेलिक ब्लेसिंग वाला कार्ड रिपीट हुआ है गाइस। आपस में आप दोनों की आपसी समझ बढ़ रही है, रिश्ता आप लोगों का और भी ज्यादा गहरा हो रहा है, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं। पहले अगर कोई गलतफहमी थी तो वो बातचीत के द्वारा सॉर्ट आउट की जा सकती है। तो आपको बोला जा रहा है अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप आपस में बात करिए। और जो सिंगल है उन लोगों के लाइफ में कोई पार्टनर आ सकता है, ये उसका इंडिकेशन है, या उस चीज के रास्ते ओपन हो सकते हैं जिससे आपका पार्टनर आपकी तरफ और जल्दी आए। ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स के बाद आपको 3 ऑफ कप्स मिला है गाइस, यानी कि कोई सेलिब्रेशन वाला इवेंट आपके घर पे हो सकता है, या तो आप अपने घर वालों के साथ में या अपने फ्रेंड्स के साथ में अच्छा हैप्पी समय बिता रहे हैं। और ये सब चीजें आपके रिश्तों में नई ताजगी लेके आ रहा है और काफी पॉजिटिव एनर्जी है। जश्न वाला समय है जो हमारे कर्क राशि के लोग फेब्रुअरी के मंथ में मनाने वाले हैं। लास्ट कार्ड किंग ऑफ सोर्ड्स आपको मिला है, जो आपको बोल रहा है कभी कभार हमें ना थोड़ा प्रैक्टिकल होना होता है। तो रिश्तों के टर्म्स में बोला जा रहा है जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल रहिए और क्लैरिटी के साथ अपने रिलेशनशिप के अंदर आइए। ईमानदारी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहती है और हमेशा, लेकिन अभी और बोला जा रहा है कि जब आप चीजों में डिसीजन लेते हो तो देखिए थोड़ा सा इफ एंड बट सब चीज को देखने के बाद आपको कोई भी डिसीजन लेना है, क्योंकि मेन कंसर्न आपके लिए रिश्ते में क्लैरिटी होना चाहिए और इमोशनली डिसीजन हमें नहीं लेना है। ओके, अब हम देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज क्या है।
यस, अगर इस रीडिंग के दौरान आपके माइंड में कोई क्वेश्चन था या आप कुछ जानना चाह रहे हैं कि वो चीज आपके साथ कब होगी, तो यूनिवर्स ने आपको बोला है कि हाँ, उस चीज का समय हो चुका है और वो चीज अब होके रहेगी। देन ट्रस्ट, गाइस, सरेंडर योरसेल्फ टू डिवाइन। आपको विश्वास रखना है कि सब अच्छी चीज आपके साथ होगी, पर ये आप सोचोगे तभी ऐसी चीजों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो कभी भी ऐसी कोई एनर्जी होती है, उसको क्लेम करने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में उसको अपनाना चाहिए। लास्ट कार्ड, लेट गो। पास्ट की एनर्जीज बहुत ज्यादा आई थी, इसलिए यूनिवर्स ने आपको बोला है पास्ट की एनर्जी को लेट गो करिए। उन सब चीजों को आपको लेट गो करना है जो आपको परेशान करती है, दुख या तकलीफ देती है। हमें सिर्फ पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है और पॉजिटिव सोच ही रखना है, क्योंकि वैसी चीजों को ही हम अट्रैक्ट करेंगे। ओके, आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए। प्लीज कमेंट में बताइएगा। ओके, थैंक यू।